हिंदी स्टडी पॉइंट पर आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा एमएस एक्सेल में रिजल्ट तैयार करना। जी हाँ, मार्कशीट्स और काफ़ी सारे बच्चों की एक साथ कैसे बना सकते हैं, चलिए दोस्तों आपको दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पर कुछ मार्कशीट्स के सैंपल्स लगा रखे हैं, जैसे कि यहाँ नितिन के पूरी मार्कशीट के नंबर यहाँ पर हैं, संदीप के पूरे नंबर यहाँ पर हैं, राहुल अतुल के सारे नंबर यहाँ पर हैं। इस तरीके से आप अपना रिजल्ट कैसे तैयार कर सकते हैं। और एक अच्छी बात यह है कि अगर बच्चा कोई फेल है तो उसको नंबर बढ़ाकर पास भी कर सकते हैं, और अगर कोई बच्चा पास है तो उसके नंबर कम करके भी, या नंबर उसके कम होंगे तो रिजल्ट ग्रेड सब पर फर्क पड़ेगा और ऑटोमेटिक रिजल्ट आपका तैयार होगा। तो देखिए दोस्तों, किस तरीके से हमने ये रिजल्ट में बच्चे को ई ग्रेड दे दिया, और अगर एक बार और नंबर कम कर दें इसके तो आप देखेंगे कि ये बच्चा फेल भी हो जाने वाला है। तो दोस्तों, इस तरीके से कोई भी बच्चे को हम फेल कर सकते हैं, किसी बच्चे को पास कर सकते हैं, और किसी भी बच्चे को आप ऑटोमेटिक रिजल्ट तैयार कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस तरीके का रिजल्ट कैसे तैयार करते हैं ए टू जेड तरीके से बताने वाला हूं। तो सबसे पहले स्टार्ट किया है हमने विथ फार्मूले के बता रहा हूं, ऑटोमेटिक आप भी तैयार कर सकते हैं। सबसे पहले आप ऊपर नाम लिख लीजिए और सब्जेक्ट लिखने के बाद टोटल कर लीजिए, परसेंटेज निकाल कर रिजल्ट लिख लीजिए, ग्रेड और मिनिमम मैक्सिमम एवरेज। इसी वीडियो में मैं इन सब चीज़ों के फार्मूले बताने वाला हूँ। सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 सब्जेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर एक सब्जेक्ट और ले लीजिए, क्योंकि हम हाई स्कूल का रिजल्ट तैयार कर रहे हैं तो वहाँ पर 6 सब्जेक्ट होते हैं। यहाँ हम ले लेते हैं आर्ट। ओके दोस्तों, आर्ट में हमने रिजल्ट तैयार कर लिया है। इनके नंबर भी हम कॉमन से दे देते हैं। तो इस तरीके से हमने वो कुछ नंबर दे दिए हैं। अब इनका टोटल करने की बारी आती है। तो टोटल दोस्तों हम इस तरीके से करेंगे, बराबर सम ब्रैकेट स्टार्ट, और यहाँ पर आप देखेंगे कि पहला नेम जो हमारा है उसका पहला सब्जेक्ट का जो पहला नंबर है वो किस बॉक्स में दिया गया है, यानी किस सेल में है। तो ये है B2। उसके बाद कॉलन लगाएंगे आप, और फिर लास्ट नंबर देखेंगे तो लास्ट नंबर है हमारा G2। तो G2 में देंगे और ब्रैकेट करेंगे क्लोज और कर देंगे एंटर। तो दोस्तों, इस तरीके से हमारा टोटल का फार्मूला लगाया जाता है। तो दोस्तों चलें, अब इससे आगे का फार्मूला आप बहुत आसानी के साथ लगा सकते हैं। बस इसके पॉइंट पर यहाँ रखें, अपने माउस का लेफ्ट बटन दबा के रखें और नीचे की तरफ को ड्रैग कर दें। इस तरीके से एक बार में सभी बच्चों का टोटल आपके सामने हाजिर है। अगर आप ये ड्रैग नहीं करना चाहते तो भी इस पॉइंट को रखें, क्लिक और डबल क्लिक मार दीजिए, तब भी इस तरीके से सारे टोटल आ जाएंगे। चलें दोस्तों, अगले चलते हैं परसेंटेज की तरफ। परसेंटेज के लिए आपको बराबर यानी इक्वल लगाना होगा, और टोटल जो हमारा आया है H2 ये देना होगा। उसके बाद आपको स्लैश या फिर डिवाइड का ये सिंबल लगाना होगा, और उसके बाद आप देखेंगे कि आपके पास सब्जेक्ट कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी 6 सब्जेक्ट हैं और हर सब्जेक्ट 100 नंबर का है। तो आप 6 दे दीजिए और एंटर कर दीजिए, तब आपके सामने परसेंटेज पूरी इस तरीके से आ जाएगी। देखा दोस्तों, आपने सारे बच्चों की एक साथ हमने लगा ली है। चलें दोस्तों, अगले चलते हैं। अब हमारा सीन होता है रिजल्ट, यानी बच्चा पास हुआ है या बच्चा फेल हुआ है। तो इसके लिए आपको एक फार्मूला होगा इफ फार्मूले को लगाकर ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, और यहाँ पर बच्चे को हम पास या फेल करेंगे उसकी परसेंटेज के अकॉर्डिंग। तो हमने ये माना है कि अगर बच्चे की 50% रहे तो बच्चा पास होगा, और 50% से नीचे या 50% से कम नंबर अगर बच्चे के आए हैं तो बच्चा फेल होगा। तो देखा, हमने परसेंटेज को हमने आधार माना और परसेंटेज हमारी आई है I2 में। इस I2 को सिलेक्ट करने के बाद हमने ग्रेटर देन लगाया है, इक्वल लगाया है और 50 नंबर दे दिया है, कॉमा, और फिर उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा, और इसके अंदर आपको लिख लेना है पास इन्वर्टेड कॉमा क्लोज फिर कॉमा। यानी यहाँ पर एक कंडीशन बन रही है कि अगर I2 में 50% या 50% से ज़्यादा मार्क हो तो बच्चा पास होगा, और अगर नहीं हो
तब इन्वर्टेड कॉमा लगा के फेल लिखिएगा इस तरीके से और ब्रैकेट कर दीजिए क्लोज। ये फार्मूला आपका हो गया है पास फेल का या रिजल्ट का। एंटर करने पर आपको शो हो जाएगा इस परसेंटेज के अकॉर्डिंग रिजल्ट। अगर बच्चे की 50% है या उससे ज़्यादा है तो 50 से या ज़्यादा होने पर पास लिख कर आएगा और कम होने पर फेल लिख कर आएगा। तो देखें दोस्तों, इसको सिलेक्ट करके ड्रैग कर दीजिए। ऑटोमेटिक जहां भी फेल होगा वहां फेल लिखकर आ जाएगा, क्योंकि 50% से नीचे है, यहाँ पर 37% है फेल हुआ है, यहाँ 44% है यहाँ फेल हुआ है। एक आध के बच्चे के नंबर और अगर कम करेंगे हम तो यहाँ पर भी फेल हो जाएगा ऑटोमेटिक। ये फार्मूला आप लिख लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए। बाकी ये फाइल तो मैं आपको लिंक में दे ही दूंगा, उसको डाउनलोड करके भी आप प्रैक्टिस कीजिए। और दोस्तों, जिस फार्मूले का आप सबको इंतज़ार था वो फार्मूला भी बताने वाला हूँ। इस फार्मूले को ज़्यादातर बच्चे बड़ा कठिन मानते हैं और लगाना थोड़ा मुश्किल लगता है उनको। बड़े आसानी के साथ आप आज लगाना सीख जाएंगे। यहाँ पर बराबर और फिर आपको वही इफ़ ब्रैकेट स्टार्ट ग्रेड देंगे हम यहाँ पर। इसको ग्रेड भी कह सकते हैं, डिवीज़न भी कह सकते हैं, रैंक भी कह सकते हैं, बस लगाने का अपना अपना तरीका है। और जो चीज़ें हम दे रहे हैं सेम इसी तरीके से आप लगाते चले जाइए। ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद आपको परसेंटेज को आधार बनाया है यहाँ पर भी हमने, और ग्रेटर देन इक्वल 80% पर हमने दिया है ए ग्रेड इन्वर्टेड कॉमा, फिर इफ़ दोबारा से स्टार्ट करेंगे, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, फिर I2, फिर ग्रेटर देन, फिर इक्वल, फिर 70 पर हमने दे दिया है 70 या 70 से ऊपर बी ग्रेड, और फिर कॉमा, फिर इफ़ लगाएंगे दोबारा से, फिर ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। यानी यही स्टेप्स बार बार फॉलो करते चले जाना है आपको। फिर I2 देना है, ग्रेटर देन लगाना है। अब आप दे दीजिए यहाँ पर 50 दे दीजिए, कॉमा लगाइए, इन्वर्टेड कॉमा लगाइए और सी ग्रेड दे दीजिए। उसके बाद फिर कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, और अब ज़्यादा कुछ नहीं देना है हमें, डी ग्रेड तक देना है। डी ग्रेड यहीं पर दे दीजिए और ब्रैकेट कर दीजिए क्लोज। अब यहाँ पर भी आपको 3 बार आपने ब्रैकेट स्टार्ट किया है तो 3 बार ही आपको ब्रैकेट क्लोज करना होगा। आपका फार्मूला लगकर तैयार है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए और एंटर कर दीजिए। देखा दोस्तों आपने, आपके सामने 80% के ए ग्रेड आ चुका है। और फिर नीचे की तरफ ड्रैग कीजिए, आपके सारे ग्रेड यहाँ हाजिर हैं। 80 पर ए ग्रेड है, 70 से 80 के बीच में बी ग्रेड मिल गया है, और 50 से 70 के बीच में सी ग्रेड है, और 50 से नीचे आने पर डी ग्रेड बच्चे को ऑटोमेटिक मिल गया है। तो दोस्तों, कैसा लगा ये ग्रेड का फार्मूला? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। अब चलते हैं मिनिमम और मैक्सिमम फार्मूले की तरफ। एक कोई अगर आपसे पूछे कि इस टोटल रिजल्ट में किस बच्चे के सबसे कम नंबर आए हैं, तो आप मिनिमम का फार्मूला लगाते हैं। तो मिनिमम का फार्मूला लगेगा B2 और G2, यानी जिस तरीके से आपने सम का फार्मूला टोटल करने के लिए लगाया था उसी तरीके से आप ये लगा सकते हैं। देखा आपने दोस्तों, B2 से लेकर G2 तक जो सबसे छोटा नंबर है वो है 65। तो देखा, इसने 65 निकाल कर दे दिया है। फिर ड्रैग कीजिएगा, जिन जिन बच्चों के सबसे कम जो नंबर आए हैं वो यहाँ पर आ जाएंगे। इनके 40 नंबर कम हैं, इनके 25 नंबर सबसे ज़्यादा कम है। इसी तरीके से एक फार्मूला और होता है मैक्स फार्मूला, यानी मैक्सिमम, MAX। ये सबसे बड़ी वैल्यू को निकाल कर देता है। यानी फिर से B2 और G2 टोटल नंबर हमने यहाँ पर दे देना है रेंज, यानी जितने नंबरों की रेंज निकालना है आपको कि इतने नंबरों के बीच में सबसे छोटा या सबसे बड़ा कौन सा है, तो मैक्स और मिन देंगे। तो अभी हमने सबसे बड़ा नंबर निकाला है, सबसे ज़्यादा नंबर इनको मिले हैं 98 मैथ में। वाह दोस्तों, तो फार्मूला इस तरीके से काम करता है। स्क्रीनशॉट आप इसका भी ले लीजिए और स्क्रीनशॉट आप इसका भी ले लीजिए। अब चलते हैं एवरेज की तरफ। ABERAGE एवरेज फार्मूला है ये। एवरेज फार्मूले को भी बिल्कुल सम की तरह पर यूज़ करते हैं हम रिजल्ट में। A2 B2 से लेकर G2 तक का हम लोगों ने टोटल किया है, तो इसमें भी यहाँ पर लगाएंगे। और यहाँ एक कॉमन बात होगी, जितनी आपकी परसेंटेज होगी उतनी ही आपकी एवरेज निकल कर आएगी। तो परसेंटेज बिल्कुल सेम, एवरेज और परसेंटेज सेम आती है।
तो ये भी आप यहाँ लगा सकते हैं। और अगर कई बार ऐसा हुआ कि आप परसेंटेज लगाना भूल गए तो आप एवरेज का फार्मूला भी रिजल्ट में लगा सकते हैं, आंसर राइट ही आएगा। तो दोस्तों पूरा रिजल्ट आपका सामने तैयार है। इन बातों का ख्याल रखते हुए आपको मैंने पूरा रिजल्ट समझाया, आपके समझ में आ गया होगा। कुछ फार्मूले आपको लगाकर ट्राई करना होंगे ताकि आप इनको सीख जाएं। बाकी इस पूरे रिजल्ट की पीडीएफ फाइल भी मिलेगी और प्रैक्टिस फाइल एक्सेल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों ये रिजल्ट बनाने का पूरा तरीका आप लोगों को आ गया होगा। बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे, जब तक हमें दीजिए इजाज़त। और अगर आप एक्सेल में कुछ और सीखना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बताइए, हम आपके लिए एक और वीडियो बनाकर तैयार कर देंगे।